जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बीपीएससी 2.0 का वैकेंसी अब आने वाला है और इसमें सबसे पहला सवाल बच्चों का बहुत सारा कमेंट्स आया था कि सर जो सीटेट परीक्षा हुआ है, अभी जो 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया है, उस परीक्षा में हमारा कितना मार्क्स होगा तो हम बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भर सकते हैं। और यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि इसका वीडियो हमने एक बनाया भी था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो वीडियो आप लोगों के पास में अच्छा से पब्लिश नहीं हो पाया। तो हमने सोचा कि दूसरा वीडियो बना करके हम आप लोगों को बता देते हैं कि बीपीएससी 2.0 में कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, आखिर उनका सीटेट में कितना मार्क्स होगा तो बीपीएससी 2.0 के लिए योग्य माने जाएंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। तो उसी पर हम लोग बात करने के लिए आपके सामने मार्क्स का अंकन भी हमने कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट परीक्षा में आपको बताते चले कि इसका लेटर भी निकला हुआ है। जैसे सीटेट का जो परीक्षा होता है वो केंद्र सरकार की परीक्षा सीबीएसई के द्वारा आयोजित होता है, तो उसका जो पैमाना है, उसका जो पात्रता का अंक का पैमाना है वो अलग है। लेकिन बिहार सरकार कुछ प्रतिशत छूट भी देती है पात्रता परीक्षा में, और उसी पात्रता के आधार पर आपको बिहार में कुछ अंक का छूट भी मिलता है। जैसे बिहार में आप देखिएगा सीटेट परीक्षा में 82 से कम अंक वाले किसी भी कैटेगरी में पास नहीं माने जाते हैं, लेकिन बिहार में 75 नंबर वाले भी पास माने जाएंगे। भले सीटेट की परीक्षा आप दिए हैं और उसमें जो आपका मार्कशीट निकलेगा या फिर जो सर्टिफिकेट निकलेगा उस पर भले लिखा रहेगा कि हाँ पास है या नहीं है, उस पर भले लिखा जा सकता है कि आप डिस्क्वालीफाई है या क्वालिफाई है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आपका मार्क्स जो है बिहार सरकार के आरक्षण के अंतर्गत में आ गया है और सीटेट भले उसको मान्य नहीं मानता हो, तो केंद्र सरकार में नहीं मानता हो, लेकिन बिहार में आप फॉर्म भर सकते हैं, बिहार में आप शिक्षक बन सकते हैं। तो आखिर वह मार्क्स कितना है, कितने नंबर आएंगे जिसके आधार पर हम बीपीएससी 2.0 का फॉर्म भर सकते हैं या बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, उसी पर यह वीडियो आधारित है। अब देखिए यहाँ पर सीटेट का अंक आपको निर्धारित कर दिए हैं बीपीएससी ट्री 2.0। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा जो जनरल कैटेगरी वाले होंगे, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले होंगे, जो मेल होंगे, मतलब केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में अगर आप पुरुष है तो आपको 90 नंबर लेकर आना जरूरी है। कहाँ पर? तो सीटेट में आपका 90 नंबर जब तक नहीं होगा तब तक आप शिक्षक बनने के योग्य बिहार में नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई जनरल की महिला है और ईडब्ल्यूएस की महिला है तो उनको लेकर के आना होगा कितना नंबर? 82 नंबर लेकर आना होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के अगर नियम के अनुसार आप जाइएगा तो महिला को भी 60% नंबर लेकर आना है, जनरल के महिला को 90 अंक लेकर आना है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिहार में 5% जनरल के महिलाओं को छूट दिया गया है, इसीलिए आपको 60% के जगह पर 55% यानी कि 82 अंक अगर आप लेकर के आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से यह मानकर चल सकते हैं कि बीपीएससी में फॉर्म भर सकते हैं या बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो 5% की छूट जनरल या ईडब्ल्यूएस के फीमेल के लिए, मतलब केवल महिला के लिए, यह बात ध्यान रखिएगा। जनरल और ईडब्ल्यूएस केवल महिला के लिए 5% की छूट है। आप अगर 82 अंक लेकर आते हैं तो बीपीएससी में या फिर बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। अब देखिए, अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए हम बात ये कर रहे हैं। अगर कोई मेल या फीमेल ईबीसी या बीसी कैटेगरी में आता है तो उसको भाई 82 नंबर ही लेकर आना होगा, उसको 82 नंबर ही लेकर आना होगा। और 82 नंबर उसका है तो निश्चित रूप से आप शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। अगर कोई एससी कैटेगरी से आता है या फिर एसटी कैटेगरी से आता है, मेल हो या फिर फीमेल हो, ध्यान रखिएगा मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको आपको 75 अंक ही चाहिए। इस बात का बहुत छूट है यहाँ पर, मात्र 75 अंक ही चाहिए। यानी कि यूं कहे तो 50%, 150 नंबर के एग्जाम में अगर 75 नंबर अगर आ गया है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में मेल है चाहे फीमेल है तो आपका 75 नंबर आया है तो आप निश्चित रूप से बिहार में शिक्षक बनने के योग्य माने जाएंगे। भले सीटेट इसको मान्य नहीं करेगा, लेकिन बिहार सरकार इसको मान्यता देती है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप कोई दिव्यांग भाई है, हमारे कोई दिव्यांग भाई मेल हो या फिर फीमेल हो,
कोई दिव्यांग भाई बहन मेल हो या फीमेल हो, अगर उनका 75 नंबर आता है, अगर उनका 75 नंबर आता है तो निश्चित रूप से वो भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। मतलब उनको भी काफ़ी छूट है, 50% अंक लेकर ही आना है, 75 नंबर ही अंक लेकर आना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, आरक्षण का लाभ आपको कहाँ कहाँ देखने को मिला, एक यहाँ पर देखने को मिला, एक यहाँ पर देखने को मिला और एक यहाँ पर देखने को मिला। ये आरक्षण जो बिहार सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा आरक्षण जो आपको दिया जा रहा है, ये केवल बिहार में ही लागू होगा। अदर किसी भी स्टेट या केंद्र सरकार के किसी भी वैकेंसी में ये आरक्षण लागू नहीं होगा, ये केवल बिहार के लिए है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हमको लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा मामला फंसता है कि सर हम जनरल की महिला हैं, हमको कितना नंबर लेकर आना होगा? तो भाई 82 नंबर लेकर आना होगा, और केवल आप 82 नंबर लेकर के आते हैं सीटेट में पात्रता परीक्षा में, तो निश्चित रूप से आप बिहार सरकार के अंतर्गत में बीपीएससी का जो वैकेंसी आएगा या बिहार में शिक्षक बनने के योग्य आप माने जाएंगे। SC ST वाले को 75 चाहिए, अगर कोई हैंडीकैप वाले हैं मेल फीमेल उनको भी 75 चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये हम हवाई वाला बात नहीं बोल रहे हैं, इसका लेटर निकला हुआ है, हम टेलीग्राम ग्रुप में लेटर डाल देंगे, उस लेटर को भी देख लीजिएगा, जो बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से उसमें कहा गया है कि अगर इतना नंबर लेकर आते हैं तो बिहार में शिक्षक बनने के योग्य आप माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।